ले जाओ भोलेनाथ पार्वती को कैलाश, जाओ जाओ मजा में और अम्बेडकर कॉलोनी के निवासियों के ऊपर कृपा बनाए रखना, कैलाश से आशीर्वाद देते फूल जाओ जाओ जाओ। अब सभी अपने स्थान को ग्रहण कर ले। हरि 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 बोले शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, हर 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 हर। आइए बिना बता की और सुनते हैं। हमारे भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। राजा हिमाचल मैया मीना ने मैया को विदा किया और भोले बाबा जब गए हैं दोनों जाकर के। आज भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत पर बैठे, जैसे मैया सती का त्याग कर दिया था ना, आज पुनः पार्वती के रूप में आज पुनः अपने पाई और भोले बाबा ने स्थान दिया। भाग में बिठाया है मैया पार्वती। मैया पार्वती को बिठाया। मैया पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु पिछले जो जन्म था सती के रूप में जब मैं आई थी, तब मुझसे राम जी को पहचानने में गलती हो गई। मैं राम जी को नहीं पहचान पाई, लेकिन प्रभु इस पार्वती के जन्म में जब पुनः जन्म लेकर के आई हूँ, तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहले मेरे मन में संदेह था, अब संदेह नहीं है प्रभु। अब तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रभु राम कौन है? वो राम कौन है? यहाँ मैं जानना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, जैसे ही मैया ने राम के बारे में सुना, बोले आप राम जी की कथा सुनना चाहती है? मैया पार्वती ने कहा, हाँ, जो कथा सकल लोक हितकारी, जो सारे लोग का हित करती है, कल्याण करती है, ऐसी कथा में सुनना चाहती। भोले बाबा ने कहा,
ठीक है देवी। बोले बाबा ने राम जी का नाम सुना तो समाधि से हो आंखों से आंसू आने लगे। मेरे ईश्वर, मेरी राम, उनकी कथा में श्रवण करवाऊंगा मैया पार्वती से। उन्होंने कहा कि बाल रूप की वंदना करते हुए भोले बाबा ने मैया पार्वती को बड़ी सुंदर सी रामचरितमानस की कथा सुनाई। बाल रूप सुहिराओ, भगवान राम के बाल रूप की वंदना करते हुए मैया पार्वती को बड़ी सुंदर सी रामचरितमानस की कथा सुनाते। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जो बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस है। जो राम कथा हम सुनते हैं ना लौदेसी, वही राम कथा भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण करवाया है। अभी हमारी शिव महापुराण कथा चल रही है। शिव महापुराण में भी राम कथा आती है और श्रीमद् भागवत कथा में भी राम कथा आती है। लेकिन जब तक हम शिव कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हमें शिव की पूजा नहीं करेंगे, शिव जैसी सरलता यदि हमारे हृदय में नहीं आई ना महाराज, तब तक हम राम कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि राम कथा के कौन अधिकारी है? राम कथा के कई अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम हो, वो राम कथा के अधिकारी बनते हैं महाराज। पूरी राम कथा आज भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई। जैसे राम जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, बचपन कैसे बीता, विश्वामित्र जी मुनि कैसे लेने आए, कैसे राम जी का विवाह हुआ, जनकपुर में जाकर के कैसे धनुष तोड़ा प्रभु ने, और जब घर आए तो कैसे उनको वनवास मिला। देवी ने वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। हमारे प्रभु पिता के वचन का पालन करने के लिए, क्योंकि सूर्यवंश की एक बात थी, बोले प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण भले चले जाए पर अपने बच्चों को नहीं जाने देते महाराज। पिता के लिए हमारे भगवान राम तपस्वी का वेश धारण करके जंगल में चले गए, वन में चले गए। 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए चले गए। वही सारे राक्षसों को मारते काटते पंचवटी में पहुंचे। शूर्पणखा आई, लक्ष्मण जी ने नाक काट दिए, रावण से जाकर के शिकायत कर दी। रावण आया, मैया सीता को चुरा करके ले गया और अशोक वाटिका में बिठा दी महाराज। राम रावण का बड़ा सुंदर सा युद्ध हुआ है। मैया सीता को पुनः लेकर के आए हैं महाराज। बड़ी सुंदर सी राम कथा है, सभी लोगों ने शायद श्रवण कर रखी होगी महाराज। बड़ी सुंदर सी राम कथा जब श्रवण करवाई महाराज, आज मैया बड़ी गदगद हो रही है, प्रसन्न हो रही है राम कथा को श्रवण कर। तभी मैया पार्वती और भोले बाबा विहार कर रहे थे। अब विहार करते करते इधर देवताओं ने कहा कि तारकासुर बड़ा अत्याचार करने लगा है, त्राहिमाम 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 करते करते भोले बाबा के पास आया, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। देवताओं ने कहा तो भोले बाबा उस समय मैया पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तो वहां से निकल करके उठ करके जैसे ही बाहर देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा कि क्या बात है? देवताओं ने कहा कि जो तारकासुर बड़ा परेशान कर रहा है, कब कार्तिकेय का जन्म होगा, कब तारकासुर मरेगा महाराज। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि भोले बाबा के शरीर से एक दिव्य पुंज निकला महाराज। जैसे ही दिव्य पुंज निकला, वो दिव्य पुंज कौन ग्रहण करे, तो अग्नि को आज्ञा दी महाराज। अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया और उस दिव्य पुंज को अपने अंदर कर लिया महाराज। लेकिन कब तक झेलता? अग्निदेव ने कहा प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। भोले बाबा ने कहा इसका बमन कर दो। अग्निदेव ने कहा बमन कर दी। बोले हाँ बमन
व्यतीत हुआ महाराज। अब उस छोटा सा बच्चा विश्वामित्र जी महाराज आए और आकर के उसके सारे संस्कार कर दिए महाराज। अब संस्कार तो हो गए, लेकिन अब उसको दूध कौन पिलाए, उसका पालन पोषण कौन करे? स्वयं ब्रह्मा जी ने के द्वारा 6 कृतिकाएं प्रकट हुई। अब 6 कृतिकाएं आपस में कहने लगी कि हम इस बच्चे को दूध पिलाएंगे, हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे, हम इस बच्चे को बड़ा संभाल कर रखेंगे। अब कार्तिकेय जी महाराज का जन्म होना था महाराज। यही वो कार्तिकेय भगवान थे। जब वो कृतिका प्रकट हुई 6, दूध पिलाने की इच्छा की, पालन पोषण करने की इच्छा की, तो उस बच्चे ने सोचा कि ये 6 माँ बनना चाहती है मेरी, 6 भी मुझे दूध पिलाना चाहती है। सो उन्होंने भी क्या किया कि मैं भी इनका दूध पीऊंगा। सो 6 मुख प्रकट कर लिए महाराज। और जैसे ही 6 मुख प्रकट किए और कृतिकाओं का दूध पिया महाराज, और उनका नाम हो गया कार्तिकेय। बोली कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय जी महाराज, क्योंकि कृतिका ने दूध पिलाया, 6 मुख है, 6 मुख है हमारे कार्तिकेय भगवान के। सदानंद 6 मुख कार्तिकेय भगवान का जैसे ही प्राकट्य हुआ महाराज। अब हुआ क्या, इधर भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी से कि वो जो बच्चा जन्म हुआ था वो बच्चा कहाँ चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो क्रोंच पर्वत पर रहता था, क्रोंच पर्वत पर, वो अब बड़ा हो गया होगा, उसको लेकर के आओ हमारे पास। ब्रह्मा जी ने बढ़िया देवताओं गणों के सुंदर सुंदर विमान पहुंचाए। जैसे कि कार्तिकेय को पता चला मैं तो भोले बाबा का पुत्र हूँ, स्वयं विमान में बैठा करके जितने भी गण थे सब अभिषेक करते 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 वहां कैलाश पर्वत पर उसको लेकर के आ। कार्तिकेय भगवान को जैसे ही लेकर के आए, अब कार्तिकेय भगवान से कहा कि तारकासुर बड़ा आतंक मचाता है, जाओ तुम युद्ध करो। कौन युद्ध करेगा उनसे? तारकासुर को मारना है, क्योंकि आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। भोले बाबा ने आज्ञा दी, बड़ी सेना तैयार की गई युद्ध के लिए। कार्तिकेय जी को तैयार किया गया और इतना सुंदर युद्ध कार्तिकेय भगवान ने लड़ा कि तारकासुर युद्ध को देख करके कांपने लगे। तारकासुर ने कहा कि तुम्हें और कोई नहीं मिला तो इस बच्चे को लेकर के आ गए। बच्चा क्या महाराज? कार्तिकेय सुनने कार्तिकेय जी महाराज ने क्या किया कि जो तारकासुर था युद्ध करते करते उन्होंने तारकासुर का मर्दन कर दिया। बोलिए तारकासुर मर्दन भगवान की। तारकासुर को कार्तिकेय भगवान ने मार दिया महाराज, मर्दन कर दिया। आगे शिव जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का मर्दन कर दिया, पुनः कैलाश पर्वत पर आकर के अच्छे से रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि मैया पार्वती की सखी मैया पार्वती से कहने लगी कि देखो भोले बाबा के साथ तो निरंतर गण फिरते रहते हैं, एक ना एक गण उनके साथ रहते ही हैं। हमें लगता है कि आपके साथ भी कोई होना चाहिए। आप इधर उधर जाती हो, अकेले अच्छे नहीं लगता, कोई सखी हो ना हो, कोई एक ऐसा पुत्र हो जो आपके साथ हमेशा रहे। मैया पार्वती एक दिन स्नान करने गई और स्नान करने गई तो उन्होंने क्या किया कि उनके हाथों से रब निकला, यानी कि मैल निकला महाराज। उस मेल को उन्होंने जमा किया और मेल को जमा करके महाराज उन्होंने फिर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि मैं इसको पुत्र की आकृति दे रही हूँ, आप इसमें प्राणों का संचार करना। मेल से एक पुतले के टाइप बेटे के तरह, एक पुत्र की तरह उन्होंने मेल का जो स्वरूप था
था वो बना दी और भोले बाबा के समक्ष ले जाकर भोले बाबा से प्रार्थना की, आप तो करुणा के सागर हो, इसलिए आप सभी जीवों में प्राण संचार करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें भी प्राणों का संचार करते हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उस मेल के पुतले में प्राणों का संचार कर दिया महाराज। वो बेटा जीवित हो गया महाराज, और जैसे ही जीवित हुआ महाराज, मैया पार्वती से कहने लगा, कहो माता क्या आज्ञा है मेरे लिए। मैया ने कहा कि अभी मैं नहाने जा रही हूँ, एक काम करो, आप यहीं बैठो, हाथ में डंडा ले लिया, आप यहीं बैठो, जब तक कि मैं नहाकर स्नान कर ना आऊंगा तब तक महल में किसी को अंदर मत भेजना, कोई अंदर ना आने पाए, इसका ध्यान रखना। अब वो जो बेटा था वो हाथ में डंडा लेकर के वहीं दरवाजे पर बैठ गए। अब कोई और तो नहीं आया महाराज, भोले बाबा आए। भोले बाबा जैसे ही आए, आकर के जब अंदर जाने लगे महाराज, तो जो बेटा था जो मैया पार्वती ने अपने मेल से निर्मित किया था, उन्होंने डंडा दिखा करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा अच्छा क्यों नहीं जा सकता? बोले मुझे अंदर जाना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं शिव हूँ शिव। बोले नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते। उसने अंदर नहीं जाने दिया। भोले बाबा ने 3-4 गण और बुलाया। बोले ये कौन है जो मुझे अंदर नहीं जाने देता? गण आपस में लड़ने लगे, लेकिन वो गणों को भी हरा करके परास्त करके भगा दिया। भोले बाबा ने कहा देखता हूँ ये कौन है। फिर और सेना बुलाई गई गणों की, पर वो जो बेटा बनाया था मैया पार्वती ने, वो कब हार मानने वाला था, उसने पुनः सेना का विध्वंस कर दिया। जैसे ही विध्वंस किया, भोले बाबा को गुस्सा आ गया और भोले बाबा को जैसे ही क्रोध आया, भोले बाबा को क्रोध आया ना, तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाल करके जो बालक था उस बालक का मस्तक अलग कर दिया। बोलो हर हर। और जैसे ही मस्तक को अलग किया है, मैया पार्वती ने देखा सुना, मैया पार्वती दौड़ी दौड़ी आई। मैया पार्वती ने कहा मेरे पुत्र का मस्तक किसने अलग किया? भोले बाबा ने कहा कि ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, मैंने बहुत कहा इससे कि मुझे अंदर जाने दो अंदर जाने दो, नहीं माना, तो मैंने त्रिशूल उठाया और इसका मस्तक अलग कर दिया। भोले बाबा ने कहा तो मैया बोलने लगी, जितने भी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु जितने भी सुर थे, सब वहां पर आ गए। वहां जैसे ही आए, भोले बाबा कहने लगे अब क्या करें? मैया पार्वती एकदम क्रोधित हो गई, माँ काली का रूप धारण कर लिया। मेरे बेटे का जिसने सिर काटा है वो मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दे, नहीं तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही कहा महाराज क्या करते भोले बाबा? भोले बाबा ने कहा जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर के आ जाओ। बोले कोई जब गढ़ गया तो उत्तर दिशा की ओर कोई और को नहीं मिला महाराज, एक हाथी आ रहा था। और जैसे ही हाथी आ रहा था, हाथी वहां जाते हुए दिखा, हाथी आते हुए देखा, उस हाथी को पकड़ा और उस हाथी का सिर लेकर के वहां भोले बाबा के समीप आया। और जैसे ही भोले बाबा के समीप आया महाराज, भोले बाबा ने कहा बस इसका सिर इस जो बेटा था मैया पार्वती ने बनाया था उसके ऊपर जो मर गया था महाराज, उसके प्राण निकल गए थे। जैसे ही हाथी का सिर लगाया, सो हाथी का सिर लगाया महाराज, एकदम गजानन के रूप में, गणपति के रूप में
में वहां पर प्रकट हो गए। बोले गणपति महाराज की। गणपति के रूप में प्रकट हो गए। मैया ने अपना छोटे पुत्र का दर्जा गणपति को दिया। बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय जी महाराज जो सदानंद है, 6 मुख वाले हैं, और छोटे बेटे हैं हमारे गणपति महाराज जो हमारे विघ्नों को हरते हैं। आज भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया गणपति को। जाओ, सबसे पहले भोले बाबा ने गणपति का पूजन किया, अपने बेटे का पूजन किया, और पूजन करने के बाद आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी पूजा सबसे पहले प्रथम तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि तुम्हारी पूजा के बिना कोई पूजा परिपूर्ण नहीं मानी जाती। सबसे पहले तुम्हें मनाया जाएगा, और तुम्हें मनाने के बाद तुम्हारी पूजा के बाद अन्य देवता की पूजा स्वीकृत हो, चाहे लोग मेरी पूजा करें। लेकिन यदि सबसे पहले आपकी पूजा नहीं की तो मेरी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। हे गजानन, हे गणपति, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ पुत्र कि तुम्हें सबसे पहले पूजा जाएगा। और हम लोग गणपति की पूजा सबसे पहले करते हैं। छोटे से छोटी पूजा हो महाराज, सबसे पहले हम विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश की पूजा करते हैं। आइए गणपति महाराज को मनाते हैं जो विघ्न को हरण करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की। हवाई संग सावन हो सिद्धि शिवर दर्शनों में कहा है ओ गणपति की गणेश नो मनायो सारे गांव रस होंगे। गणपति की गणेश नो मनायो सारे गांव रस होंगे।
अरे कमला सुन के Thank you.
श्री गणपति महाराज की हर 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 हर। आवाज नहीं आ रही, आज खुशी ना है क्या आपको? हाँ, बोलिए हर 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 हर। आज हमारी विघ्न हर्ता मंगलचरण महाराज, सबसे पहले विवाह होता है तो हम इनको मनाते कि नहीं मनाते? सबसे पहले लाइन यदि विवाह की पत्रिका में होगी तो क्या होगी? विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र। सबसे पहले इनको बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है श्री गणपति महाराज के बिना नहीं होता। ऐसे श्री गणपति महाराज आपके सम्मुख प्रकट में पर जोरदार तालियां तो बजाओ। और कहीं इसके बाद हमारी रिद्धि और बुद्धि भी आने वाली है, इनकी जो पत्नियां, उससे पहले कथा चलेगी। जो कोई हमारे गणपति महाराज का आशीर्वाद लेना चाहे वो ले सकते हैं। भोले बाबा ने गणपति महाराज को प्रकट किया। महाराज ये आनंद जो हमारे गणपति महाराज हैं उनको हाथी का मुख लगाया गया महाराज, और हाथी का मुख लगा करके क्या बना दिया? गणपति के गजानन। गजानन भी इनको कहते हैं। इनको मोदक प्रिय महाराज, जो मोदक होते हैं ना, मोदक के लड्डू बड़े प्रिय, मोदक भोग लगता है। लड्डू बड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत है महाराज इनके, एक दंत दयावंत, सब पर दया करते, सब पर करुणा बरसाते हैं। और जरा जरा सी हरी धूप चढ़ा दो ना महाराज, हरी हरी जो धुआ होती है, हरी हरी धूप चढ़ती है, गणपति को बड़ी प्रिय है। हरी हरी धूपा चढ़ा दो ना महाराज तो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो जितने भी विघ्न आए ना महाराज सबको हर लेते हैं। हम जीवन में नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन यदि नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं महाराज, तो भोलेनाथ की पूजा तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि घर में गजानन हो, गणपति भगवान की मूर्ति हो, यदि मंदिर में गणपति भगवान की मूर्ति हो, तो हर रोज गणपति भगवान को धूपा समर्पित करना चाहिए महाराज। चाहे एक धूपा चढ़ा दो, चाहे 2 धूपा चढ़ा दो, पर हरी हरी जो धूपा होती है ना, वो रोजाना गणपति महाराज को समर्पित करने से हमारा जो चंद्रमा होता है, चंद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमें किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता महाराज। और ज्यादा रोज नहीं चढ़ा सकते महाराज, तो बुधवार के दिन तो नित्य नियम से गणपति महाराज को धूप चढ़ानी चाहिए महाराज। बोलो गणपति महाराज। अब भोले बाबा बैठे हुए थे, मैया पार्वती बैठी हुई थी महाराज, जो पुत्र हो गए कार्तिकेय और गणपति जी। अब कार्तिकेय गणपति जी जब हो गए महाराज, तो एक दिन मैया पार्वती ने कहा तो हम तो इनका विवाह करेंगे। इतने में गणपति महाराज ने कहा कि सबसे पहले विवाह हमारा होना चाहिए। कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, बड़े हम हैं, सबसे पहले हमारा विवाह होना चाहिए। अब कार्तिकेय जी महाराज ने कहा नहीं, हम बड़े। आजकल विवाह की बड़ी होड़ लगी हुई है महाराज, हमारा विवाह हो जाए। सबको यही लगता है कि हमारा विवाह हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो राम जी थे, दंडक वन में जब विचरण कर रहे थे, दंडक वन में जब 14 वर्ष का वनवास भोगने गए,
वहीं पर मैया जानकी के साथ बैठे हुए थे दंडक वन में एकले। अब दंडक वन में बैठे बैठे थे वहां पर, और मैया कंदमूल फल राम जी को खिला रही थी। मैया सीता कंदमूल फल राम जी को खिला रही थी। महाराज बड़े प्रेम से बैठे थे, बढ़िया प्रेम से पा रहे थे। तभी दंडक वन में जितने भी संत महात्मा थे ना, जो सन्यासी थे, जो विरक्त थे, जिन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया, इसी वो संत आए, आकर के देखने लगे, देखो राम जी को, देखो कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी सीता से, और देखो मैया सीता को देखो कितना प्रेम करते हैं राम जी से, दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, कितना प्रेम है। अब वो जो संत महात्मा थे सब सोचने लगे कि हमारी भी पत्नी होती, हमारी भी स्त्री होती, तो वो भी हमें उतना ही प्रेम करती जैसे मैया जानकी राम जी को करते हैं। संतों ने सोचा कि हमें भी विवाह करना चाहिए। राम जी को देख के उन्हें लग रहा है कि हमें भी विवाह करना चाहिए। इतने में एक संत ने कहा कि हम इतनी सारी स्त्रियां कहाँ से लाएंगे, और हमें स्त्रियां देगा कौन? कौन स्त्रियां देगा हमें? कोई अपनी बेटी नहीं देगा। बोले ऐसे संत महात्मा को कौन स्त्रियां देगा? ऐसे संत बन गए पहले, कौन अपनी बेटी को देना चाहेगा हमें? बोले अब क्या करें? एक संत ने कहा कि हमने सुना है कि जो राम जी के चरण में ना, उन्होंने एक पत्थर पर जैसी ही उसकी रज लगी, वो पत्थर हवा में आकाश में उड़ता उड़ता स्त्री बन गया। एक काम करते हैं अपन लोग भी, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं और राम जी के चरण छुआ देंगे, तो वो स्त्रियां बन बन करके जैसी प्रकट होंगी, हम अपनी पत्नी बना, विवाह करके पत्नी बना देंगे। अब सारे संत महात्मा उन्होंने सबने क्या किया, पत्थर को लाए, बहुत बड़ा पत्थर लाए, उसको हथौड़ी से उसको स्त्री का रूप दिया महाराज, और स्त्री का रूप दे देकर उन्होंने बढ़िया ठोका पीछी कर करके बढ़िया स्त्री का रूप देने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि जितने भी पत्थर थे सबको बढ़िया स्त्री बना करके बोले अब राम जी इधर से निकलेंगे, इनके चरण की रजी पत्थरों पर बनेगी, तो बोले ये सब स्त्री बन जाएंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उसी समय राम जी मैया सीता जब पंचवटी में पहुंचे, तो वहां पर जब तक इधर संत महात्मा की तैयारी चल रही थी कि स्त्री का रूप देने थे बड़ी बड़ी पत्थरों को, इधर राम जी जब पंचवटी में पहुंचे तब तक वहां पर रावण आ गया और मैया सीता का हरण करके ले गया महाराज। और जैसे ही मैया सीता का हरण करके ले गया, इधर राम जी दुख से व्याकुल होकर के रोने लगे, और जैसे ही रोने लगे इतने में जितने भी संत थे पत्थर पर स्त्री का रूप दे रहे थे, उन्होंने देखा कि राम जी क्यों रो रहे, राम जी को बढ़िया अच्छे से रह रहे थे, इनको क्या हुआ? देखते हैं जाकर के तो राम जी मैया सीता के वियोग में रो रहे हैं, रोते रोते सर से पूछ रहे हैं, हे खंडक हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता बन रही, तुमने कहीं सीता को देखा है? संत महात्मा ने कहा राम जी रो रहे हैं, क्या पत्नी होती है तो रोना भी पड़ता है? इतने में संत ने कहा हाँ जब पत्नी होती है तो रोना पड़ता है, जब राम जी जैसी रो रहे हैं तो हमें भी रोना पड़ेगा। सो इन्होंने कहा कि हमें ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जिसे पाकर के हमें रोना पड़े। जब राम जी रो सकते हैं तो पक्का निश्चित है कि हमें भी रोना पड़ेगा। उन्होंने अपने जितने भी पत्थर थे महाराज सब पानी में बहा दिए। बोलो हर हर। तो विवाह की तो इतनी जल्दी होती है बात, लेकिन अब विवाह कैसे हो? कार्तिकेय महाराज जी कहे हम बड़े, हम पहले विवाह करें। इधर गणपति जी महाराज कहे हम बड़े, हम पहले विवाह करें। मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक परीक्षा ली महाराज,
देखते हैं तुम में से कौन बड़ा। मैया ने कहा कि जो भी इस दोनों मैया पार्वती और भोले बाबा दोनों बैठे हुए थे। बोले जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो भी सबसे पहले मुझे आकर के प्रणाम करेगा, हमें आकर के प्रणाम करेगा, वो ही सबसे बड़ा होगा और उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। अब कार्तिकेय जी महाराज ने सुना तो कार्तिकेय जी महाराज का वाहन होता है मोर। अब मोर पे बैठ गए महाराज। मोर पे जैसे ही बैठे मोर उड़ने लग गया और उड़ते उड़ते मोर पर बैठ करके पूरी पृथ्वी का जो परिक्रमा है लगाने पहुंचे हैं महाराज। अब लगा रहे हैं, जैसे ही उन्होंने परिक्रमा लगाना चालू किया, पृथ्वी कितनी बड़ी और इस पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगा के भोले बाबा के चरणों में आकर के प्रणाम करना है, तब पहले विवाह होगा। अब गणपति महाराज जो कार्तिकेय महाराज थे वो तो मोर लेकर के उड़ के चले गए, लेकिन गणपति जी वहीं खड़े रहे। गणपति जी ने कहा कि मेरा तो वाहन भी चूहा है, मेरा वाहन चूहा है, ये तो उड़ता भी नहीं कि मैं इसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दूं। मेरा वाहन चूहा है, ये तो मुझे थोड़ी दूर भी बिठा कर ले जाएगा, फिर कहेगा थक गया, कुछ हो गया, कैसे जब पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे। सोई गणपति महाराज बुद्धि के देवता, किसके? बुद्धि के। बुद्धि का प्रयोग किया गणपति महाराज। बुद्धि भगवान ने सबको दी है। आपके पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी बुद्धि है महाराज। जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, सबके पास बुद्धि दी है महाराज। लेकिन फर्क इतना है कि कोई उस बुद्धि का प्रयोग कर लेता है और कोई उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे साथ हमेशा बुरा करता है, अच्छा करता है, कहते रहते, भगवान को दोष देते रहते हैं महाराज। लेकिन कभी सोचा है कि भगवान ने हमें अच्छा और बुरा निर्णय करने के लिए इस बुद्धि को दिया है, और यदि भगवान ही स्वयं सारे करता धरता होते तो हमारे इतने अच्छे शरीर, सुंदर से शरीर में बुद्धि का प्रयोग नहीं करवाते। बुद्धि का प्रयोग इसलिए करवाया है कि आप अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकते हो, नहीं तो भगवान को क्या जरूरत थी। भगवान इशारे करता धरता होते तो हमें बुद्धि प्रदान नहीं करते। भगवान ने कहा पहले बुद्धि से सोचो, बुद्धि से विचार करो, अच्छा लगे तो ही उस काम को करो, और बुरे कार्य हमें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बुद्धि का प्रयोग हमेशा हमारे घर के कभी कभी देखने को मिलता है महाराज। हमारे घर में अनेक बूढ़े बड़े लोग रहते हैं। अब जब बूढ़े बड़े लोग घर में हो ना, तो अगर वो कोई बात हमें समझाए ना, तो हम कहते हैं ना ना आप तो चुप बैठे रहो, आप क्या जानते, हम आज की जनरेशन के लोग हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपके जमाने में आपने सब कुछ किया होगा। और वाकई में आज जो चीजें हमें मिल रही हैं वो शायद हमारे जो घर के बड़े बूढ़े हैं ना महाराज, उन्होंने वो चीजें उपभोग भी नहीं की हो। पहले मोबाइल नहीं चलता था क्या? अब मोबाइल चलता है, लोग किसी से भी पूछ लो, बड़े से बड़ा तो ठीक है, लेकिन एक छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल मिल जाएगा महाराज। पहले क्या था, गाँवों में लोग रहते, बड़े बूढ़े रहते थे, एक आध ही किसी के पास मोबाइल फोन होता था महाराज, तो लोग उससे भी बना करके चलते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे कि कहीं मोबाइल में काम पड़ गया महाराज तो कहीं लड़ाई झगड़ा कर लिया तो क्या करेगा। कहीं हमारे बड़े बूढ़ों ने वो जमाना देखा है महाराज। आज तो हर घर में आपको टू व्हीलर मिल जाएगी, लेकिन पहले क्या था, पहले किसी के पास नहीं थी महाराज। एकाध हो किसी घर में तो ठीक है, नहीं तो हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसा जीवन जिया है महाराज कि पैदल चलकर न जाने कितनी दूर दूर तक गए।
ऐसा ऐसा जीवन जिया है महाराज। लेकिन हम कह देते हैं, जब वो हमें कोई अनुभव की बात बताते हैं, कोई सीख हमें देते हैं महाराज, तो हम कहते हैं आप चुप रहिए। हम आज के जनरेशन आजकल ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन घर में बड़ी बूढ़े अगर होना महाराज, तो जितना अनुभव उनको जीवन का है ना, उतना हमें अनुभव नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य हो महाराज, बड़े बूढ़ों से पूछ करके करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा जीवन उन्होंने जिया है और कैसी कैसी परिस्थिति में जीवन जिया है महाराज, वो जानते थे। हम आजकल कह देते हैं बड़े बूढ़े महाराज, हमारे घर में बड़ी बूढ़ी होती है, हम सेवा नहीं करते। हम ना जाने कितने कि हजारों के जूते पहन करके फेंक देते हैं। लेकिन आजकल के घर में यदि बड़े बूढ़े माता पिता होना, तो उनकी 2 वक्त की रोटी हमें बहुत बड़ी भारी लगती है। जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। जीवन में जिस घर में बड़ी बूढ़े हंसते खेलते मिलेंगे ना महाराज, हंसते हुए, उस घर में भगवान भी आते हैं। जिस घर में बड़े बूढ़े अच्छे नहीं होते, बड़े बूढ़े क्या चाहते हैं? केवल और केवल चाहते हैं कि बस हमारा बेटा एक बार हमसे बात कर ले कि हम अच्छे हैं कि बुरे, और कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त का भोजन उन्हें दो, आराम से बैठे रहते हैं, लेते रहते हैं महाराज। और कई तो ऐसे होते बूढ़े माता पिता होते, वो हमारे घर में हमारे कार्य में सहयोग करते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम उनका उतना आदर नहीं कर पाते। लेकिन सोचो, उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो है, क्या हम भी उस परिस्थिति में नहीं जाएंगे? हमें आज नहीं तो कल उस परिस्थिति में जाना है। और जिसने अपने बूढ़े माता पिता, बूढ़े सास ससुर की सेवा की है, समझ लो फिर उसकी हो गई, नहीं तो फिर हर हर तो महाराज बुद्धि दी है, इस बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बड़े बूढ़े जीवन में हो तो उनसे अनुभव लेना चाहिए महाराज, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान होता। एक जगह क्या हुआ, एक विवाह हो रहा था। अब विवाह हो रहा तो सामने वाले बेटी वाले ने शर्त रखी, जो बेटा था, दुल्हा था, उसके पिता से कि एक काम करना, जब तुम बारात लेकर के आओ तो हमारे यहाँ बारात में तुम बड़े बड़े लोगों को मत लाना। ताला लगा दिया तो बूढ़े को लेकर के बारात में गए। अब कोई देखे ना महाराज, सब उसका ध्यान भी रख रहे हैं। बढ़िया, थोड़ी थोड़ी देर में उसको खोल के भी देख लेते थे महाराज, जितने भी बाराती थे। जैसे जैसे बारात जैसे ही पहुंची, अब इतने में जो बेटी का पिता था आया, आकर के कहने लगा, हमारी एक और शर्त है। बोले एक और शर्त? बोले हाँ एक और शर्त। बोले कैसी शर्त? बोले हमारी एक और शर्त है कि हमारे गांव की नदी में यदि तुमने दूध बहा दिया तो फिर तुम हमारी बेटी के साथ विवाह कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारी बारात वापस ले जाओ। अब सारे के सारे बाराती परेशान कि नदी में दूध, इतना दूध कहाँ से लाएंगे कि इनके गांव की नदी में दूध बहा दे। सारे के सारे परेशान। उन्होंने कहा कि अब तो चलना ही ठीक है। उसको बारात को छोड़ा, सब लोग बारात लेकर के जब घर लौटने लगे, अब किसी एक व्यक्ति ने बूढ़े का जो वो संदूक में थे वो खोल दिया ताला, वो निकल गया, चलो 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 घर चलो घर चलो। बोले क्या हुआ बताओ तो सही। अब बूढ़े ने कहा, तो जितने भी वहां पर बाराती ने सब कहने लगे कि वो लड़की के पिता ने शर्त रखी है। कैसी? कि बोले जो भी हमारे गांव की जो नदी बह रही है उसमें दूध भरना होगा, दूध बहाना होगा, तब जाकर हम हमारी बेटी के साथ विवाह करेंगे। उन्होंने जो बूढ़ा था, बूढ़ा ने कहा, हे भगवान, इतनी छोटी सी बात के पीछे तुम बारात लेकर के जा रहे हो। बोले छोटी सी बात, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, व्यवस्था कहाँ से करेंगे, और नदी में कैसे दूध बहेगा? तो बूढ़े ने कहा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग तो लगा लिया होता। बोले बुद्धि? इसमें बुद्धि क्या लगाना? नदी में दूध कैसे बहेगा, दूध कहाँ से आएगा, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। बूढ़े ने कहा तुम रहे
बोले थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया होता। जाओ उस लड़की के पिता से कहना कि तुम जाकर के नदी जो पानी से भरी है उसको खाली करवा दो और हम उसमें दूध बहा देंगे। बोलो हर हर। अब जैसे बराती गया जाकर के कहने लगा लड़की के पिता से कि पहले तुम नदी को खाली तो करवाओ, हम दूध किया दूध की सारी व्यवस्था कर ली, हमने पूरा दूध एकदम बहा देंगे। लड़की के पिता ने कहा जरूर इस बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के पास जितना अनुभव है ना महाराज उतना किसी के पास नहीं होगा। अब महाराज अब इतनी बड़ी नदी बह रही है, उसका क्या जल खाली होगा? क्या पानी खाली नहीं होगा? पानी खाली नहीं होगा तो दूध भी कहाँ से बहेगा महाराज? पर ये तो एक शर्त थी, एक अनुभव की बात है। इसीलिए कहा है बूढ़े व्यक्तियों में जितना अनुभव होता ना उतना हम लोगों में नहीं होता। जितना हो सके उतना बड़े बूढ़ों के बीच बैठना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान मिलता है महाराज। उनके जीवन का जो उन्होंने बिताया है, कैसे जीवन बिताया है उनसे पूछना चाहिए महाराज, उनसे ज्ञान को लेना चाहिए। लेकिन हम आजकल के बड़े बूढ़े को दुत्कार देते, ऐसा कभी नहीं करो महाराज। प्रार्थना ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सभी को भूलो मगर माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। और हमारी जो माँ बाप है महाराज उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। बढ़िया प्रेम से रहेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहती है, बढ़िया सुख शांति बनी रहती है महाराज। अब कार्तिकेय जी गए महाराज, वहां तो मोर के साथ उड़ करके गए हैं। पृथ्वी का परिक्रमा लगाने में समय लगा, उसी समय गणपति महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अब बुद्धि का प्रयोग किया, गणपति महाराज ने कहा कि मुझे मालूम है कि पृथ्वी से बड़ा कौन है। बोले पृथ्वी से बड़े माता पिता होते हैं, तो क्यों ना मैं अपने माता पिता की परिक्रमा लगा लूं। यही गणपति महाराज ने अपने माता पिता भोलेनाथ और मैया पार्वती की परिक्रमा लगाई और वही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले गणपति महाराज। जैसे ही गणपति महाराज ने परिक्रमा लगाई, इधर पूरी परिक्रमा करके इधर कार्तिकेय महाराज भी आए। अब कार्तिकेय महाराज ने गणपति जी से कहा कि तुम परिक्रमा लगाने नहीं गए। बोले हमने तो कभी की परिक्रमा लगा करके आए। मैया पार्वती ने कहा कि गणपति सही कह रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी से बड़े माता पिता होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा मत लगाओ, अपने मैया अपने पिता की एक परिक्रमा लगा लो तो सोचो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो। क्योंकि इस जीवन में माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। और साक्षात भोले बाबा तो विश्व गुरु कहे गए महाराज, विश्व गुरु के रूप में भोले बाबा। अब हमारी मैया पार्वती ने कहा कि सबसे पहले गणपति का विवाह होगा, और गणपति का विवाह होगा तो हमारे गणपति महाराज का भी विवाह होगा। इनकी पत्नियों को भी बुलाया जाएगा, रिद्धि और बुद्धि। रिद्धि और बुद्धि को भी आमंत्रित किया जाएगा महाराज। फिर विवाह होगा और विवाह में हम झूम करके नाचेंगे, क्योंकि आज तो गणपति महाराज का विवाह। तो रिद्धि और बुद्धि का आगमन भी हमारे इस कथा पाठन में हो रहा है। आइए सब लोग बड़े भाव से बोलिए गजानन जी महाराज की। भाई भगवान श्री कृष्ण महाराज ने सुंदर सा आह्वान है। बिल्कुल सुंदर सा आह्वान है। अरे गजानन चढ़ी आया मूसक पे तोरण मारे बाड़ा से।
बगल गणपति सरस्वती देखो कल भी भोलेनाथ का विवाह था, लेकिन विवाह में वो आनंद नहीं आया जो कि आना चाहिए। और अब भी गणेश जी को विवाह हुए पर सब छाने होने हुए, न तो खड़ी हुई न नाच रही। अरे उस देवादिदेव का विवाह है भगवान का। अब थोड़ा थोड़ा को ब्याह होता वो ऊंचा ऊंचा आइए विवाह का वो आनंद लीजिए परमात्मा के। और जो भगवान के इस सुंदर दृश्य और भगवान के इस विवाह में जो आनंद लेता है उसके घर में ऐसे आनंद उत्सव मनते रहते हैं। ऐसे मधुबनी मुंडो लटका सब खड़े हो गए आनंद से झूमते हुए भगवान गणपति नाथ के विवाह में हम सभी गणपति गणपति
बोले गणपति महाराज की। ओम गणानंदवा गणपति नवामहे ध्यानंदवा देवति नवामहे निधिनंदवा निधिपति नवामहे वसो नमः आहम जानि गर्वधमात्तो मदाति गर्वधम ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यनिधि बोले गणपति महाराज की। ओम सरस्वती देवी नमः ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानलभ्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गणपति महाराज की। सिद्धि बुद्धि महारानी की। इस प्रकार हमारे गणपति महाराज का विवाह हुआ है। हमारे गणपति महाराज का बड़ा सुंदर विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ किया गया था। श्री शिव महापुराण की कथा में गणपति महाराज का विवाह बड़ा सुंदर विवाह सोनकालिक ऋषियों ने श्री शिव जी महाराज को बताया और आप सभी लोग एक एक करके आएंगे और हमारे गणपति भगवान जो प्रथम पूज्य हैं और हमारी सिद्धि और बुद्धि और जो बुद्धि के देवता है, जो बुद्धि के स्वामी है श्री गणपति महाराज, सभी लोग आकर के और आशीर्वाद लेते। जरूरी नहीं कुछ चढ़ाओ, फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, अपने मन में संकोच ना लाए। एक बार फिर से जयकारा लगाइए बोलिए गणपति महाराज की। सभी लोग बड़े भाव से एक भजन होगा जिसमें आप लोग पूजा करेंगे। एक भजन होगा जिसमें गणपति भगवान अपने दोनों पत्नियों के साथ सभी मिलकर के नृत्य करेंगे। इसके बाद फिर हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए सभी माता बहनें माँ रिद्धि और शक्ति की कन्यादान करेंगे। जो भी माता बहनें आती जाए और आशीर्वाद आती जाए सभी।
बलिदान करें श्री महाराज की कहाँ है
बोले गजानन गणेश महाराज की, बोलो भोला गणेश जी की। रणत भंवर के लाडले ये और किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी महाराज को पूजन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। उनके बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है और सफल भी नहीं होता है। तो आइए हम सभी ने गणेश जी महाराज जी का पूजन किया। जिन माता बहनों ने नहीं किया हो आ जाए और पूजन कर ले गणेश जी का। आज के यजमान श्रीमान पंकज जी, जिनकी ओर से आज की कथा करवाई गई है और आप सभी को सुनने का अवसर मिला है। आज के यजमान श्रीमान पंकज जी हैं। कल के यजमान कौन बनेंगे, कल पूजा कौन करवाएंगे? कोई अगर कल पूजन करवाना चाहते हो तो अपना नाम लिखा देना।
मुझे बता देना या हमारे रवि भैया को बता देना, जो भी कल का पूजन करवाना चाहते हैं। भाई आज 5 दिन हो गए, अब 4 दिन और बचे हैं, तो जो भी कल का पूजन कराना चाहे यहाँ पे आके अपना नाम लिखा। कल की कथा रहेगी, कल हम सबको भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चलना है। पूरे भारत की यात्रा पे चलना है कल। शरीर से यहाँ रहेंगे और आराम से हम भगवान भोलेनाथ के उन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओंकारेश्वर, महाकाल, बाबा विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के हम कल यहाँ बैठे बैठे दर्शन करेंगे। ठीक 12:30 बजे यहाँ से ट्रेन रवाना हो जाएगी। बाहर खड़ी मिलेगी, टिकट कटवा लेना। जो भी भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चले टिकट कटवा लेना, ये तो रास्ते में उतार ला। और हम जब ट्रेन में बैठ गए यहाँ से भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चलेंगे, बीच में महाकाल बाबा का मंदिर आएगा उज्जैन में, वहां पर हमारी ट्रेन रुकेगी, सबको ट्रेन में उतारा जाएगा और फिर बाबा महाकाल के दर्शन करने हमको जाना है। और दर्शन करके वापस ट्रेन में बैठना, फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। फिर बाकी ज्योतिर्लिंग है वो सब ट्रेन से ही दर्शन करोगे। फिर जब रामेश्वरम में आएगा समुद्र तट पर, फिर आपको ट्रेन से नीचे उतारा जाएगा, फिर आपको रामेश्वरम का पूजन करना है। तो कल का पूजन आपको रामेश्वर और महाकाल के करने हैं, और बाकी ट्रेन में बैठे बैठे यानी कि यहाँ बैठे बैठे ही आपको भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं। कल अधिक से अधिक संख्या में पधारना, और कल का यजमान जो बनेगा वो भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएगा। रसीद काट दो, नाम लिख दो। ये लो। कल का ड्रेस रहेगी, कल की ड्रेस रहेगी ऑरेंज कामी कलर की, हनुमान जी को जो कलर था। क्यों कल की ड्रेस क्यों रहेगी? आज की हरी क्यों थी? देवी जी ने भी बताया कि भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा यानी कि डॉग बहुत पसंद है, और डॉग से गणेश जी महाराज तुरंत प्रसन्न होते हैं। और डॉग कौन से कलर की रहती है? हरी। तो गणेश जी महाराज जब हरा कलर देखते हैं ना, अब जो हरी हरी ड्रेस में है ही नहीं, इतने प्रसन्न हुए होंगे, तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं ड्रेस। ये हमारी यूनिफॉर्म में स्कूल, भगवान का स्कूल चल रहा है, तो ड्रेस से आया करो। कल के यजमान होंगे श्रीमान सोनी राज जी और अजय भैया, उनकी ओर से कल की कथा करवाई जाएगी। कल की यात्रा उनकी ओर से होगी, वो करेंगे यात्रा की व्यवस्था। दोबारा आरती के बाद मुझे नाम लिखा देना पुनः, यजमान और मिलके जाना, ठीक है? मिलके जरूर जाना मेरे से। सुबह क्या है, मेरे को बहुत परेशानी होती है, फिर कौन यजमान है कौन यजमान है, यजमान का आता ना पता, इसलिए मिलके जाना भाई, नंबर दे जाना मेरे लिए। कल की ड्रेस ऑरेंज कलर की रहेगी, क्योंकि कल आज गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गई। कल मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी आ रहे हैं इस कथा में।
भोलेनाथ सबको बुला लेंगे यहाँ पर, सबको बुलाएंगे। राम जी भी आ रहे हैं अयोध्या से, और राम आएंगे तो क्या करेंगे? ओ राम आएंगे तो हाँ अंधेरा सजाएंगे। सजाओगे पक्का? कहते कहते हो ओ राम आएंगे तो ये सजाओगे, मुझे पता है, मुझे पता लग गया ये सजाओगे, सजाओगे पक्का? तो 5-5 दीपक लेकर आना घर से, 4 दीपक तो जलाकर इस रोड पर यहाँ पे लगाएंगे। जब राम जी आएंगे तब आधे इधर आधे इधर। जब राम जी आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे ना, तो राम यही आएंगे तो सबको सजाना है। 5 दीपक लाना है और माचिस लानी है, तैयार करके लाना है। 4 दीपक तो आप लाइन में लगाओगे, और जब 5वां दीपक है वो थाली में जमा कर, और जब राम आएंगे तो आरती उतारोगे। हाँ, और पुष्प भी लाना थोड़े थोड़े, जब राम आएंगे तो पुष्पों से वर्षा करोगे पक्का? देखे कौन कौन करेगा ये? बस सब सुन रही हो। अरे राम के बिना तो ये जीवन ही अधूरा है, और अंत में भी तो कहा गया है राम नाम वही साथ जाता है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये कथा तो बहाना है, ये कथा जो आई है ना ये तो बहाना है, पर कथा आने से आपके हाथ से कुछ दान पुण्य निकल रहा है, और ये दान पुण्य ही इस जीवात्मा के साथ जाता है।